लघु निशिखमा साधुनो उत्तम कहो आचार। धन्य तेह अणगार ने जे धरे निरति चार, जे धरे निरति चार। श्री महावीर स्वामी ने नमः। श्री गौतम स्वामी ने नमः। नमो तिथस्स। नमो नमो नाण दिवायरस्स। परम उपकारी गुरुदेव, युग प्रधान आचार्य सम परम पूज्य पन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराजा के शिष्य परम पूज्य आचार्य भगवान श्री मेघदर्शन सुरेश्वर जी महाराजा का यह परिपत्र मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 2076 भादरवा सुद आठम 26/8/2020। 45 आगम तप, 45 आगम वाचना। जिन जो जन भूमि वाणी नो विस्तार, प्रभु अर्थ प्रकाशे रचना गण दरसार। सो आगम सुनता छे दीजे गति चार, जिन वचन वखाणी लीजे भवनो पार। भगवान श्री निशित सूत्राय नमः। श्री छेद सूत्रोभ्यो नमः। परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान ने उत्सर्ग और अपवाद दो मार्ग मोक्ष का बताया है। अपवाद का सेवन कभी करना, उत्सर्ग का सेवन कभी करना, दोष सेवन से कैसे बचना, अगर भूल से या अनादि के कुसंस्कार से दोष का सेवन हो गया तो उसकी आलोचना कैसे करनी, किसके पास करनी, प्रायश्चित देने वाले को कौन से दोष का क्या प्रायश्चित देना, इत्यादि सभी बातें जो आगम ग्रंथ में बताई गई है उनको छेद शास्त्र कहते हैं। 45 आगम में ऐसे 6 छेद शास्त्रों का समावेश होता है। पहला निषेध सूत्र, दूसरा बृहद कल्प सूत्र, तीसरा व्यवहार सूत्र, चौथा दशास्कृत स्कंद सूत्र, पांचवा जित कल्प सूत्र, छठा महानिषेध सूत्र। सभी छेद क्षेत्रों में दोष, आलोचना और प्रायश्चित का अधिकार है। आचारांगी 11 अंग सूत्रे, औपपादिक 12 उपांग सूत्रे, 10 पयन्ना, 4 मूल सूत्रे और 2 चूलिका सूत्रे मिलके 39 आगम सूत्रे पढ़ने के लिए संयम पर्याय नजर में लाते हैं। संयम पर्याय के साल के आधार पे ये सभी आगम ग्रंथे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यह 6 छेद सूत्रे सिर्फ संयम पर्याय के आधार से नहीं पढ़ाए जाते हैं। छेद सूत्र पढ़ने के लिए विशिष्ट योग्यता की भी अपेक्षा रहती है। गीतार्थ गुरुदेव को संयम पर्याय के साथ जब शिष्य में विशिष्ट योग्यता दिखाई देगी, उसके आत्मा की विशिष्ट परिणति तैयार होगी, तभी ही गुरुदेव उस शिष्य को छेद सूत्र सिखा सकते हैं। अन्यथा पढ़ने पढ़ाने वाले को प्रायश्चित आता है। छद्मस्थ अवस्था, कर्मों का उदय, कुकाल, कुसंग, कुवातावरण, कुसंस्कार के वश से भूल होनी संभवित है। दीक्षा जीवन स्वीकारने के बाद भी जीवन में हर प्रकार की गलती होनी आसान है, लेकिन जो भी गलती हुई उसकी शुद्धि करनी अवश्य जरूरी है। बिना शुद्धि मोक्ष की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। शुद्धि देने वाले शास्त्र छेद सूत्र है। उसमें 10 प्रकार का प्रायश्चित का वर्णन आता है। 10 प्रकार के प्रायश्चित में पहला आलोचना, दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा मिश्र, चौथा विवेक, पांचवा कायोत्सक, छठा तप, सातवां छेद, आठवां मूल, नौवां अनवस्थाप्य और 10वां पारांचित। तप प्रायश्चित तक के प्रायश्चित गृहस्थ या साधु सबको आ सकता है, लेकिन छेदादि प्रायश्चित साधु के लिए ही आता है। छेदादि का भी प्रायश्चित को ध्यान में रख के ये प्रायश्चित सूत्र छेद सूत्र शब्द से प्रसिद्ध है। परिणित गुरु भगवंत ही परिणित शिष्य को छेद सूत्र की वाचना दे सकते हैं। अगीतार्थ या अपरिणित शिष्य को ये छेद सूत्र सुनने की रजा भी नहीं है। एकांत में ही ये वाचना दी जाती है। सूत्र से अर्थ बलवान है। सभी शास्त्र के अर्थ भी छेद सूत्र का अर्थ बलवान है। 45 आगम ग्रंथ में सबसे ज्यादा
प्रभावशाली, महत्वपूर्ण, शुद्धिदायक, पात्र श्रवण पापक आगम में तो सिर्फ 6 छेद सूत्र ही है। निशित सूत्र का परिचय। निशित यानी रात्रि, अंधकार, एकांत। इस ग्रंथ रात्रि में, अंधकार में या एकांत में पढ़ाया जाता है, इसीलिए इसको निशित सूत्र कहते हैं। आचार्यांग सूत्र के दूसरे श्रुतस्कंद में 7 अध्ययन स्वरूप 2 चूलिका है। सब में भावना और विमुक्ति नाम की 2 चूलिका है। 4 चूलिका के बाद 5वीं आचार प्रकल्प नाम की जो चूलिका है वो ही निशित सूत्र नाम का आगम है। निशित सूत्र में 20 उद्देश्य है। आचार्यांग सूत्र में साधु साध्वी के लिए जो आचार बताए गए हैं उनका सभी साधु साध्वी को पालन करना जरूरी है। कभी ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि जिसमें कई आचारों को उसी ढंग से पालन होना संभवित नहीं बनता है, तभी क्या अपवाद है, क्या अपवाद ले सकते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, ये सभी बातें इस निशित सूत्र में बताई गई है। मोक्ष में जाने का आचार स्वरूप मूल मार्ग को उत्सर्ग मार्ग कहते हैं। जब राजमार्ग में प्रॉब्लम आता है तभी हमें डाइवर्जन से आगे बढ़ के वापस राजमार्ग पर चढ़ के आगे बढ़ना होता है। वैसे ही उत्सर्ग मार्ग से आराधना करने में जब भी अंतराय आता है तभी जो डाइवर्जन को अपनाना होता है उसको अपवाद मार्ग कहते हैं। उत्सर्ग और अपवाद दोनों मोक्ष तक पहुंचते हैं, लेकिन राजमार्ग होते हुए भी जो राजमार्ग को छोड़ के साइड में वाहन लेके जाएंगे तो नियत स्थान नहीं पहुंचेंगे, उन्मार्ग में आगे बढ़ेंगे। वैसे ही बिना कारण जो अपवाद का सेवन करते हैं वो उन्मार्ग में है, मोक्ष में नहीं पहुंचेंगे। उत्सर्ग के समय उत्सर्ग का, अपवाद के समय अपवाद का पालन करके सभी मोक्ष में पहुंचे, ऐसा आचार्य मेघदर्शन सूर्य का आशीष सधर्म लाभ।